एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक डिस्टिंग्विश डिस्कस करने वाली हूँ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो ये तीन डिस्टिंग्विश एक साथ करने वाली हूँ। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको लिखने में शायद हेल्प मिल सके विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो और माई एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट क्या है? इट इज़ द अकाउंट विच इज़ मेंटेन्ड बाय बिजनेस। अब ये आप याद रखिए, करंट अकाउंट जो होता है वो रेगुलर इंसान के लिए नहीं होता है, जो सैलरी बेस्ड पर्सन होता है उसके लिए नहीं होता है। कौन ओपन करता है? एक बिजनेसमैन ओपन करता है। जब अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये एक इंडिविजुअल इंसान खोल सकता है। फॉर व्हाट? टू सेव देयर पार्ट ऑफ इनकम फॉर द फर्दर कंजम्पशन पर्पस। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? ये एक लमसम अमाउंट होता है जो एक टाइम पीरियड के लिए सेव किया जाता है, उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो ये 10 ईयर के लिए भी होता है, 15 ईयर के लिए भी होता है। ये डिपेंड करता है कितने साल के लिए किया गया है। सो नेक्स्ट इज विड्रॉवल। विड्रॉवल, कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक। अब अगर जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसका विड्रॉवल बाय चेक से हो सकता है। सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो इसका चेक से भी हो सकता है, प्लस स्लिप से भी हो सकता है। और अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसे विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट है। जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद ही आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, द बैंक गिव यू किस तरह के कितने डॉक्यूमेंट्स देते हैं? बैंक पासबुक देती है, चेकबुक देती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देती है एंड पे स्लिप देती है, पे स्लिप ऑफ बुक टू द कस्टमर। ये इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक प्रोवाइड करती है करंट अकाउंट होल्डर को। यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे भी पासबुक होता है, चेकबुक डेफिनेटली होता है एंड प्लस पे स्लिप होता है, उसके कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो होता है खाली रिसिप्ट दी जाती है, आपने कितना डिपॉजिट किया है उसका रिसिप्ट मिलता है एज एन एविडेंस, जो ताकि आपको पता रहे कि आपने इस बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। हु टेक इट? तो एक सूटेबल ट्रेडर ले सकता है बिजनेस अकाउंट को, या बिजनेसमैन ले सकता है, फर्म ले सकती है, या इंस्टीट्यूशन ले सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या जो जिसकी सेविंग अकाउंट होती है उन लोगों के लिए नहीं है, तो ये तो नहीं है। दूसरा आता है सेविंग अकाउंट। तो ये जिनकी फिक्स इनकम हो, जैसे जो 12,000 13,000 महीने का कमाते हैं, या फिक्स इनकम वाले ग्रुप, या फिर जो जिनका डेली का उनको मिलता है वेजेस, या फिर सैलरी अर्न करने वाला बंदा, ठीक है, तो ये इसको ओपन करता है। और फिक्स डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं, कोई भी ओपन कर सकता है। अगर जिसका बिजनेस है वो भी ओपन कर सकता है, या जो सैलरी वाला बंदा है वो भी ओपन कर सकता है। इट इज़ सुटेबल फॉर एनी पर्सन विद टेम्पररी आइडल कैश। सो रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं करंट अकाउंट में? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ करंट अकाउंट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ अकाउंट। जब तक आपके पास पैसा है आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भी किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अच्छा, जो कस्टमर होते हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है विड्रॉवल के लिए, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि जब तक आपका फिक्स पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता है आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इफ़ अर्लियर विड्रॉ करना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम मिलेगा, या फिर जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें माइनस करके दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किसी तरीके का नहीं दिया हुआ है। यहाँ का इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो रहता है, और यहाँ का इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, क्योंकि आपका पैसा बैंक जो है वो बहुत टाइम तक यहाँ वहाँ घुमा के उससे पैसे कमाती है, तो आपको हायर इंटरेस्ट तो देती है लॉन्गर, क्योंकि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट किए हुए हो। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये कंटिन्यूस बाय नेचर है। भाई जब तक जिसके पास पैसा है वो अपना कंटिन्यू करेगा। इसका ये भी कंटिन्यूस बाय नेचर है, बट ये कंटिन्यूस बाय नेचर नहीं, क्योंकि ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। व्हेन द फिक्स डिपॉजिट रिसीव रिन्यू, जब आप जैसे आपने 10 साल के लिए डिपॉजिट किया, अब आपको नहीं करना है, तब आप आप उसको कैंसिल करके अपने पैसे को वापस ले सकते हो, ठीक है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है,
यहाँ पे किसी भी तरीके की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। और यहाँ पर 90% अमाउंट जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो लोन के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये थे 3 डिस्टिंग्विश। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।